बंगाल की शेरनी जिनका नाम बोलो ममता जी है, वो आपके बंगाल के लिए बहुत बेस्ट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री। उनको आप हमेशा उनका आपको ख्याल रखना है और दीदी को भी आप लोगों का ख्याल रखना है। इजाजत है? ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं एक और हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो थके तो नहीं, लेकिन अच्छा ये बताइए, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, बिरयानी खाने में मेहनत है कि पकाने में? जोर से बोलो। बुलबुल साहब बोल रहे पकाने में। अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी कहेगा कि हम बावर्ची बन जाए। तकरीर करने में बहुत मेहनत है। कभी कभी माइक की सेटिंग सही नहीं होती तो लगता है कि सीने पर बुलडोजर चल रहा है। अरे बोलो, माइक की सेटिंग सही नहीं होती तो लगता है कि सीने पर बुलडोजर चल रहा है। अच्छा ये बताइए, ठंडी में कहीं पसीना आता है? और जोर से बोलो, ठंडी में पसीना आता है? लेकिन गुलाम रब्बानी को ठंडी में पसीना आ रहा, इसका मतलब यह है बुलडोजर से टकरा रहा है। अरे जोर से बोलो, बुलडोजर से टकराएगा तभी पसीना आएगा। इसलिए माइक वाले को चाहिए कि पहले जापान जाए, 6 महीना सीखे, फिर मशीन खरीदे। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अब आप उनको कुछ मत कहिए, मेरी तरफ देखिए बाबू लोग। माशाल्लाह, कुछ नहीं करना है, सब ठीक है, सब ठीक है, वरना मामला बिगड़ जाएगा। अरे जोर से बोलो, मामला कुछ तो सही हुआ वरना मामला बिगड़ जाएगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मैं आपका 15 मिनट और टाइम लूंगा, बर्दाश्त करेंगे? अरे बोलो, 15 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? अगर इजाजत दीजिए तो इधर देखिए, अब मैं आपको एक छोटी हदीस सुनाता हूं और छोटी हदीस के बाद बुजुर्गाने दीन का मर्तबा बताता हूं, उनकी जिंदगी बताता हूं, फिर उसके बाद वो हदीस सुनाऊंगा कि मजार शरीफ में वो जिंदा है या नहीं। अगर इजाजत है तो 10 से 15 मिनट में ये सारी बातें आपको सुनने का मौका मिलेगा। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफिरम मिनहा शरबतमा। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस। नबी ने फरमाया, ये दुनिया, कौन दुनिया? जल्दी बोलो, जिस दुनिया में तुम रहते हो, आसमान से लेकर जमीन तक। अरे बोलो, आसमान से लेकर जमीन तक ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर। अच्छा ये बताइए, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? हाथी से बड़ा के छोटा? अरे जोर से बोलो, छोटा कैसे होता है? मच्छर का पर हाथी से बड़ा होता है कि छोटा? अरे जोर से बोलो, छोटा होता है। कितना छोटा? अरे बाप रे बाप। ये भी कहने की बात है, पागल से भी पूछेंगे तो कहेगा अरे मौलाना साहब, मच्छर का पर टूट कर यहां पर गिर जाए तो लाख तलाश करोगे जल्दी नहीं मिलेगा, इतना छोटा होता है। नबी फरमाते हैं, मच्छर का जितना बड़ा पर है, अल्लाह ताला के नजदीक ये दुनिया उसके भी बराबर नहीं है। किसके नजदीक? जल्दी बोलो, अल्लाह के नजदीक। इधर देखिए, आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप समझते हैं धरती बहुत बड़ी है, आप समझते हैं चंद्रमा बहुत बड़ा है, आप समझते हैं सूरज बहुत बड़ा सूरज बहुत बड़ा है, आप समझते हैं सितारे बहुत बड़े हैं, आप समझते हैं दरिया समंदर सब बड़े हैं, आप समझते हैं धरती बहुत बड़ी है। लेकिन नबी फरमाते हैं, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह के नजदीक मच्छर के
पर के बराबर नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर होती ये दुनिया, तो अल्लाह किसी भी काफिर को पानी का एक कतरा नहीं देता। अल्लाह किसी भी मुशरिक को पानी का एक घूंट तक नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते, जितने मुशरिक होते सब घुट घुट के मर जाते, जितने गुंडे बदमाश होते सब प्यास से तड़प तड़प के जान दे देते। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है। जोर से बोलो, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है। यही वजह है। सुनिए दूसरी हदीस क्या है, सुनिए। नबी फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, उसे दुनिया, अरे जोर से बोलो, उसे दुनिया नहीं देता। और अगर किसी को देता है तो किस लिए देता है, जल्दी बोलो, अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? इधर देखिए, सैयदना इब्राहिम बिन अदहम, जल्दी बोलो, सैयदना इब्राहिम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग और बल्ख के बादशाह क्या थे? जोर से बोलो, बल्ख के। इधर देखिए, एक दिन आप रात में सो रहे थे। कहां जा रहे हैं मेहदी साहब? ओ, जरूरत पूरी करने बैठिए। मेहदी साहब अभी जम के पढ़ेंगे, बिल्कुल अभी आ रहे हैं। इधर देखिए, मेहदी साहब को इस्तिंजा की जरूरत है, जा रहे हैं। लेकिन बाबू मोइनुद्दीन अभी है, माशाअल्लाह, देख रहे हैं क्या पगड़ी खूबसूरती है, देख रहे हैं माशाअल्लाह। शायर भी खूबसूरत, आवाज भी खूबसूरत, और इमामा तो खूबसूरत है ही। अरे जोर से बोलो। इधर देखिए, सैयदना इब्राहिम बिन अदहम एक दिन रात में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। अचानक छत पर चलने की आवाज आई। अरे बोलो, अचानक छत पर, जोर से बोलो, अचानक छत पर। यह बताइए कि रात में अगर आप बिस्तर पे सो रहे हो और सन्नाटे में छत पर कोई चले तो बोलो, आपको पता चलेगा ना कि कोई चल रहा। अरे बोलो, अगर बिल्ली भी दौड़ेगी तो आपको लगेगा कि कोई चीज छत पर चल रही है। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम बिस्तर पे सो रहे, अचानक आपने महसूस किया कि छत पर कोई चल रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है। आप बिस्तर से उठे, छत पर गए। जैसे छत पर पहुंचे तो आपने देखा एक बड़ा खूबसूरत नौजवान, इधर देखिए, लंबा चौड़ा नौजवान छत पर घूम रहा है। जैसे आप पर नजर पड़ी तो कहा, ऐ बादशाह, अस्सलामु अलैकुम। बादशाह ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन हो? रात के सन्नाटे पे छत पे, रात के सन्नाटे में छत पर क्यों घूम रहे हो? छत पर क्यों टहल रहे हो? तुम कौन हो? तो उसने कहा, ए बादशाह, मैं आपका दोस्त हूं, दोस्त। मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। क्या कहा? मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। तो सैयदना इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, ऐ नौजवान, तू देखने में बड़ा होशियार लगता है, बड़ा चालाक लगता है, लेकिन तू बोल रहा है कि ऊंट तलाश कर रहा हूं। ये बताओ, तुम्हारा ऊंट छत पर कैसे आएगा? तुम्हारा ऊंट छत पर कैसे आएगा? अगर तुम्हारा ऊंट खो गया है तो जंगल में तलाश करो, बयाबा में तलाश करो, रेगिस्तान में तलाश करो। तुम्हारा ऊंट छत पर कभी नहीं मिल सकता। वक्त बर्बाद मत करो, वक्त बर्बाद मत करो। जैसे इतना कहा तो उस नौजवान ने कहा, ऐ बादशाह, जैसे मेरा ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, ऐसे ही अल्लाह तुमको बादशाहत में नहीं मिल सकता। अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से प्यार है, अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह की तलाश में हो, तो कुर्सी को लात मारो, बादशाहत को ठुकराओ। जिसके दिल में बादशाहत की मोहब्बत होती है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं समाती, और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, बादशाहत की मोहब्बत